चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नोबी फेल। हम नहीं मानते इनको नेता भैया, ये नेता नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी कुछ देर पहले कहे कि हम बीजेपी के समर्थक है, उसके बाद करें हम उसको चाहते हैं, चिराग पासवान को चाहते हैं। गठबंधन का हिस्सा है। मैं तो चुनावी फंडामेंटल लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के विकास के नाम पे धार्मिक चीजों को ला रहे हैं बीच में, चिल्ला कर रहे हैं सर। हम बोलते एक बार तेजस्वी को लाइए, तेजस्वी को लाइए, उसके बाद देखिएगा बिहार कहाँ से कहाँ तक जाता है। सुना हम हमारा 1.5 साल रहे, ये बोल रहे थे ना बाप और बेटा दोनों सेम निकलेगा। बाप ने 15 साल राज किया था ना जी, और बेटा ने बस 1.5 साल में देखो बिहार को क्या से क्या दे दिया। सुनिए, ये एनडीए की बात करते हैं, एनडीए बिहार में एक बार जाइएगा ना मैम, पता चलेगा। बिहार से नहीं होंगे, बिहार में जाइए, जितने पुल बनते नहीं है ना उतने पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये क्या बात है? किसकी पार्टी से था? ये अपने राज्य के साथ खड़े नहीं होंगे। ये बिहार का विकास ये कभी चाहेंगे कि बिहार का विकास हो? ये कभी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? अरे पैसे आते हैं इनके पास, देखिए फोटो लेके चल रहे होंगे, देखिए, अरे देखिए ना फोटो लेके चल रहे हैं। तो ये भी कहना है कि पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं है राजनीति में। सुनिए, भारत सुना, अरे बिहार छोड़ो ना यार, भारत की राजनीति में देख लो, 80% नेता ऐसा निकलेगा जो नौवीं फेल ही होगा। नौवीं फेल होगा, बता दो क्यों मोदी जी अरे मैं क्या बोला? 80%, मैं ये नहीं बोला 100 पूरा। यार पहले सुन लिया करो यार, तुम भी वही वाली बात करते हो, तुम भी वही वाली बात कर। तुम रामविलास पासवान हो, नहीं तुम बताना, रामविलास पासवान हो। रामविलास पासवान ने भी कुछ नहीं किया था बिहार के लिए, ये चिराग पासवान भी कुछ नहीं करेगा। सर क्या नाम? मेरा नाम दीपक झा है। बिहार में किसको देख रहे हैं आप? बिहार में चिराग पासवान जी को। क्यों? बिल्कुल एक युवा चेहरा है, जो युवा सोच रखता है कि भाई बिहार में देखिए एक मुद्दा जो खत्म हो चुका होता नीतीश जी के टाइम पे, मगर वो जो पलटियां उन्होंने इधर उधर करी, जिस वजह से जो है ये थोड़ा समीकरण भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा। और देखिए अभी गठबंधन में है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मगर मैं पर्सनली अगर बिहार पे जाऊं तो मुझे चिराग पासवान जी एक युवा सोच लगते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो रखता है कि भाई बिहार को डेवलप किया जा सकता है अपनी सोच से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चिराग पासवान। सहमत है? नहीं। आप किसको देखना चाहते? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिसका बाप चारा चोर हो उसका बेटा भी वैसा ही निकलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि बाप चोर निकला तो बेटा भी चोर निकलेगा। यही होता है जिसका तेजस्वी यादव जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जिसका कैलकुलेशन MY समीकरण पे टिका हुआ है, जो जिसका बाप हिंदुओं के फेस्टिवल को बोलता है कि कुंभ तो है मृत्यु कुंभ, और जिसकी माँ ताजिया पूछते हुए नहीं 2 मिनट वो लगाती, ताजिया पूछता है उसके घर में ताजिया पूजा जाता है। एक कंजक पूछते हुए भी वीडियो दिखा दे, सावन में प्लेन के अंदर बैठ के मच्छी खाते हुए दिख जाएंगे, मगर कंजक पूछते हुए दिखा दे। तुष्टि और क्या तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? और क्या? एक बात बताओ, आप देखिए जो कुंभ था, सब बड़े दोगलापंथी लाते कहाँ से आप? बिहार के विकास के नाम पे आते हैं कैमरे के सामने और धार्मिक बातें शुरू कर देते हैं। तो ये दोगलापंथी कहाँ से लाते हैं? अभी कुछ देर पहले कहे कि हम बीजेपी के समर्थक है, उसके बाद करें हम उसको चाहते हैं, चिराग पासवान को चाहते हैं। गठबंधन का हिस्सा है। मैं तो चुनावी फंडामेंटल लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के विकास के नाम पे धार्मिक चीजों को ला रहे हैं बीच में, चिल्ला कर रहे हैं सर। हम बोलते एक बार तेजस्वी को लाइए, तेजस्वी को लाइए, उसके बाद देखिएगा बिहार कहाँ से कहाँ तक जाता है। चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नोबी फेल। हम नहीं मानते इनको नेता भैया, ये नेता नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये भी कहना है कि पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं है राजनीति में। क्यों? भारत सुना, अरे बिहार छोड़ो ना यार, भारत की राजनीति में देख लो, 80% नेता ऐसा निकलेगा जो नौवीं फेल ही होगा। नौवीं फेल होगा, बता दो क्यों? मोदी जी अरे मैं क्या बोला? 80%, मैं ये नहीं बोला 100 पूरा। यार पहले सुन लिया करो यार, तुम भी वही वाली बात करते हो, तुम भी वही वाली बात कर। तुम रामविलास पासवान हो, नहीं तुम बताना, रामविलास पासवान हो। रामविलास पासवान ने भी कुछ नहीं किया था बिहार के लिए, ये चिराग पासवान भी कुछ नहीं करेगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना जो आज पूर्वांचली हर राज्यों में जाके जो राशन ले रहा है, ये किसकी योजना थी? किसकी थी? राज्य सरकार के थे, बिना केंद्र के किए। केंद्र में आए नहीं बताना तो बिना, अरे केंद्र वाले कुछ नहीं करेगा। राज्य नेता को जब हमारे नेता को लाओगे ही नहीं। अरे कह रहा हूँ कि अभी तक जो है नीतीश लालू तेजस्वी ये सब देख लिया, इन्होंने शोषण किया बिहार का, इन्होंने आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया, जिसका नेता खुले मन से खड़े होकर बोलता है अभी बोल रहे हैं कि मुसलमान शोषण किया। निकाल दो भाई एनडीए से। अरे किसे? एनडीए से निकाल दो, काहे रख रखे हो गठबंधन में? केंद्र में जिम्मेदारी देंगे ना उनको,
केंद्र में जिम्मेदारी। चिराग पासवान को आप सीएम बना के, पत्रकार महोदय से सवाल पूछने दिए, चिल्लाइए मत, चिल्ला के चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ लोगों का कहना है वो बिहार को नहीं चला पाएंगे। आप मानते हैं इस चीज को? मैं जब मैं छोटा सा था ना, तो लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर पाएगा। सुनिए, मगर ये आप किसी का आंकलन नहीं कर सकते जब तक वो उस पद में नहीं बैठेगा। उसकी सोच है। आज भी उसने दो चार दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई बिहार कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जॉब जनरेट हो सकती हैं। भाई आप जो है अपने मोटे अनाजों को प्रमोट करो ना। आप जो है बिजनेसमैनों का समिट लगाओ वहाँ पे और किसान और बिजनेसमैनों का वार्तालाप कराओ। देखो कि भाई कैसे प्रमोट किया जाएगा, भाई कैसे अच्छा अनाज उग सकता है। तो इन सब चीजों पर बात आने से पहले तो हर कोई वादा करता है। लालू यादव का पूछ लो ना, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। वो ये कहता है हम आरक्षण दे देंगे, हम सुना हम आरक्षण 1.5 साल रहे। ये बोल रहे थे ना बाप और बेटा दोनों सेम निकलेगा। बाप ने 15 साल राज किया था ना जी, और बेटा ने बस 1.5 साल में देखो बिहार को क्या से क्या दे दिया। सुनिए, ये एनडीए की बात करते हैं। एनडीए बिहार में एक बार जाइएगा ना मैम, पता चलेगा। आप बिहार से नहीं होंगे, बिहार में जाइए, जितने पुल बनते नहीं है ना उतने पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये क्या बात है? किसकी पार्टी से था? ये अपने राज्य के साथ खड़े नहीं होंगे। ये बिहार का विकास ये कभी चाहेंगे कि बिहार का विकास हो? ये कभी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? अरे पैसे आते हैं इनके पास। देखिए फोटो लेकर चल रहे होंगे, देखिए, अरे देखिए ना फोटो लेकर चल रहे हैं, फोटो लेकर चल रहे हैं। साबुद्दीन बताइए कौन था? साबुद्दीन वो था जिसने एक परिवार के, चंदा बाबू के परिवार के बेटों को रंगदारी ना देने पे तेजाब से नहला दिया था। एक बेटे को गोली मार दी थी और उसी 15 साल के शासनकाल में लालू यादव ने उसको जेल नहीं होने दी। अपने शासनकाल तक लालू यादव ने उसको जेल नहीं होने दी। लालू यादव 2004 से 2009 में जब रेल मंत्री बने तो इनसे पूछिए आईआरसीटीसी घोटाला क्या है, पूछिए इनसे आईआरसीटीसी क्या है, बताइए ना क्या है। आप बताइए। ऐसा है मेरे भाई, मेरे युवा है, जोश है तुम्हारा जायज है। जिस आप चिराग पासवान की बात कर रहे हो, वो नेता किस बात का है जो परिवार को ही तोड़ देता है? एक बात। दूसरी बात, पासवान जो है एक सम्मानित आदमी थे। अब जो बिहार की जनता वो फैसला करेगी। जो दलितों के नाम से पासवान ने राजनीति की है, पासवान ने अच्छा काम किया है, गलत काम नहीं किया। लेकिन जिसके बेटे ने, देखिए फाइनल बात आपको मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को वोट दो। तेजस्वी यादव बीजेपी में शामिल होने वाला है, सीधी सी बात है। देखिए ये और क्या मुल्ला है, ये मानसिक खतरा करा चुके हैं पूरी पार्टी जिस परिवार के। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूँ, कंजक पूछते हुए। ये लालू परिवार के किसी की फोटो लाके दिखाते, मोबाइल पे दिखाएं, कंजक पूछते हुए वीडियो दिखाएं, और ताजिया पूछते हुए 36 वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, मैं कभी उधर कर लो, हाँ सर्च का, हाँ मारने दो। हाँ जी मैडम, देखिए जिसके परिवार ने हमारे कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा हो, हम तो नहीं कह रहे ना, ये कह रहे टिप्पणी मत करो। तो टिप्पणी तो जब क्यों नहीं लाएंगे धार्मिक, क्यों नहीं लाएंगे राजनीति? अच्छा तुम लाओ नाम पे दो ना विकास। कब मैंने धार्मिक बातें की? कब मैंने की? 15 साल में कौन सा विकास किया? बिहार की जनता ने लालू यादव को कभी नेता नहीं माना। 1990 में जो चुनाव हुआ था, जब जनता दल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक दलित चेहरे को आगे किया था। लालू यादव वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। लालू यादव ने जबरदस्ती अपने आप को नेता बनवाया, वहां पे एक डम्मी कैंडिडेट खड़ा किया उसके अगेंस्ट में। और विपक्ष भी लगातार नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहा है कि उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था जो बिहार की है वो और ज्यादा खराब हो गई। व्यवस्था दुरुस्त है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं ना तो कहीं एक छोटा सा मुद्दा है, मैं मानता हूँ पलायन का मुद्दा है, और एक शराब का। मैं मानता हूँ इन सब चीजों पे जो एक दो चीजें नीतीश जी के टाइम पे फेल रही है, मगर जो गुंडा राज, माफिया राज था, वो खत्म किया उन्होंने। गजब झूठ बोल रही है, फिर से झूठ बोल रहे हैं। कहाँ खत्म हो गया भाई गुंडा राज? कहाँ हो गया? कल ही 2-4 जो अभी मोदी जी का जो रैली हुआ था पटना में, मुझसे 2 दिन पहले आसमान में गोली मार रहा था लौंडे, बोल रहे हैं जर्जर हो गया। कैसा नहीं था? अरे चलो वैसा नहीं था तो अभी कौन सा पूछे ना, पूछे 3948 बोलने दो कानून व्यवस्था सही कर दिया। 1948 लोगों की हत्या, 2566 लोगों का अपहरण, 1390 की लड़कियों के बलात्कार। किसने दिए पैसे? अरे पैसे देखो ना यार, पूरा। अरे दिखाओ यार, मेरा क्यों देख रहा हो? सबूत दिखाओ। मैं कहाँ लेकर आया हूँ कुछ? मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। लेके आऊंगा। सुन लीजिए, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। ये जंगल राज हम इसलिए कहते हैं, 8198 केस दंगों के रजिस्टर्ड होते थे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और मैं इनको दिखा दूंगा अभी। और शाहबुद्दीन का सबको पता ही है। एक IAS अफसर होते थे, बीवी विश्वास, जिनकी वाइफ का नाम था चंपा विश्वास,
ठीक है, जिसका बीवी का बलात्कार, जिसकी माता का बलात्कार, 2 भांजियों का बलात्कार, नौकरानियों का बलात्कार, और बलात्कार किसने किया? मृत्युंजय यादव, आरजेडी नेता। इन्होंने बीजेपी में नहीं है। हाँ जी, बीजेपी में नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ हाईवे पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पे क्या कहेंगे? किसे? हाईवे पे जो बीजेपी लीडर की वीडियो वायरल हो रही है। खंडन करते हैं ना इस बात का। आप कहो ना खंडन करो, हम पालने का काम तो नहीं कर रहे, हम पालने का काम तो नहीं कर रहे। आप उसका विरोध भी तो नहीं कर रहे हो। मैं क्या कितने बार बताया आपको, सैलरी मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे को फांसी दे दो, ऐसे जिसने ऐसा किया है उसको फांसी दे दो। अब ये लालू यादव के 15 साल में जिसपे 39 से ज्यादा लोगों का है। अरे किसको? साबुद्दीन को अभी मृत्युंजय की बात कर रहा था, जब सजा उसको मिल गया मैंने बताया, तो ये साबुद्दीन की बात करने लगे। पावर में गए, जब ये पावर में गए, जब तक ये पावर में थे तब तक नहीं सजा मिली। हम पावर में, पता है श्री बाबू के टाइम में हम पावर में थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पावर में नहीं आए। अगर हम पावर में आए ना तो बिहार सुधर जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात। सुभाष यादव और साधु यादव भैंसिया चराते हैं, ठीक है। सुभाष यादव और साधु यादव 2 साले थे जो बिहार में बिहार की जनता को सेफ रखने के लिए रंगदारी टैक्स वसूलते थे। बिहार में जब लालू यादव से बात करी जाती थी कि भैया बिहार में विकास का बताओ, तो बोलते थे ममता कुलकर्णी और हेमा मालिनी पे बात लेके आते थे। जब बाढ़ पे बात करते थे तो बोलते थे अब बिहार को जो है ना घर घर में मच्छी खाने को मिलेगा, क्यों मच्छी जो है बाढ़ से बह के आ जाएगी। और जब इनसे कहते थे कि भैया रोड बना दो, तो कहते थे कि रोड बना देंगे तो पशु खराब हो जाएगा, चारा कहाँ से खाएंगे। चारा खा गए लोगों का 1990 में। उस 90 के समय देख तो रहे कि बेटा बाप ऐसा है तो बेटा थोड़ी ना ऐसा। मैं कहता हूँ बड़े बेटे का देखो ना, रेत माफिया कांड में वो भी आरोपी है ना, जो बिहार में सिर्फ उसको कुछ नहीं मिला, बिहार चारा नहीं मिला, तो नदियों का जो है रेता बालू बेच के जो है बिहार को लूट दिया। तो बिहार में आपदा इसकी माता जी, जब बिहार में बाढ़ आई और फंड मिला तो 18 करोड़ रुपए का जो है फंड इन्होंने गबन किया। तो ये गबन वाली पार्टी है। चारा चोर की जो मानसिकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लूटने की है और कुछ नहीं है। उसके बाद भैया ये कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने बता दिया 32 गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। ये उछली से ले लें, कुछली पार्टी। ये लोग जो सपना देख रहे हैं ना, चिराग पासवान या बीजेपी, बिहार में सीधी सी बात हकीकत बता रहे हैं। बिहार में इस बार आरजेडी की सरकार बनने वाली है। इनमें जितना हिम्मत हो, जितनी ताकत हो, जितने इनकी वोट बैंक है, ठीक है ना, धार्मिक वोट बैंक, वो लगा ले। बिहार में इस बार बिहार में इस बार सुनिए ना, ईवीएम लूटेंगे। देखिए किस तरह से डराया जा रहा है। जिस तरह से एक दरोगा को मंच पे बैठ के बोलते थे कि ए दरोगा नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और ये कह रहे हैं कि जितना मर्जी ताकत हो। अरे ईवीएम लूटोगे। हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तुम तेज प्रताप की बात कर रहे हो। हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तुम तेज प्रताप की कर रहे हो। थोड़ा तो शर्म करो यार। अभी बिहार के विकास की बात चल, देखिए बात नहीं करने देता। इनका नेता तरबूजा, वो तजुर्बा को तरबूजा बोलता है। ये कह रहे कि वो नेता बनेगा। तजुर्बा को तरबूजा बोलते हैं। 15 लाख की बात तो मोदी जी भी किए थे भाई साहब। भाग गया देखो यार, 15 लाख की तो मोदी जी भी किए थे यार। चोरी की है किसी का। भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये कितना भी कर ले, ये गायब हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे अरे मोदी जी ने ईवीएम खराब कर दी, मोदी जी ने ईवीएम खराब कर दी। और ये जो अभी बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी, ठीक है ना। तो बिहार में ना पहले थी भारतीय जनता पार्टी, ना अब है और ना आगे आने वाली है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। बिहार क्योंकि आसपास जितने भी स्टेट में है ना, या तो गठबंधन में हो या जैसे भी हो, बीजेपी सारे स्टेट में देख लीजिए बढ़िया काम किया, ठीक है ना। बीजेपी जो भी है सही है, केंद्र लेवल पे सही है। लेकिन जब बिहार की बात आती है ना, तो बिहार में कोई भी पार्टी हो, कोई भी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी क्यों ना हो, चाहे चिराग पासवान का पार्टी हो, लालू यादव वाला पार्टी हो, या बीजेपी हो या नीतीश वाला पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी। अभी एक और जो नया चुनमुनिया खड़ा हुआ है, ये क्या नाम है भाई, प्रशांत, ये भी जब भी किसी की बात आती है ना और बिहार की बात है तो कोई भी सही काम नहीं। किशोर तो कह रहे हैं बिहार को बहुत आगे लेकर जाएंगे, हम डेवलप करेंगे। वो मुल्लों को आगे लेकर जा सकते हैं। नमाजवादियों जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद बकरा बकरी काटते हैं, जाके रेप कर देते हैं, उनको आगे लेकर जा सकते हैं। वो बिहार को आगे कभी नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मैडम, केंद्र में भाजपा है और राज्य में भी भाजपा रहेगी और बिहार में देखिएगा ये इसके बाद पता क्या बोलेंगे, ईवीएम खराब है, क्योंकि इनके पास वही है
इनके पास वही है, मुद्दा ही वही है। बिहार के लालू के समय पे एक शायरी लिख के लाया, मतलब किसी और ने गाई हुई है। तो मैं बता देता हूँ कि लालू यादव के समय में क्या था। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर शराब और गांजा, और मन करता हो तो देखने बिहार में आ जा। ये था लालू का। और ये कह रहे हैं लालू जी के बच्चे जो है हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छलनी कह रही है कि हमारे में छेद है, छलनी जिसमें खुद में 36 छेद है, वो हमसे कह रहे हैं कि लहेजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, चेहरे पे लहेजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब मांगते हैं। तो इस तरह ये बिहार की जनता ने देखा है, डरा हुआ बिहार था। जब 6 बजे के बाद किसी की बेटी या भाई वगैरह घर नहीं आते थे ना, तो लगता था कि अपहरण हो गया या फिर आज जो है उसको गोली से मार दिया होगा। ये था बिहार, डरावना बिहार था। और बिहार में कहीं ना तो कोई जितने भी माफिया थे ना, आज वो 5-5 हज़ार में यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में काम करने को मजबूर है। ये सुशासन किया है नीतीश जी ने। 1-2 गलतियाँ रही हैं, वो इस बार ही जो है चिराग पासवान भैया बनेंगे और देखिएगा बिहार में बहार होगी और चिराग भैया की सरकार होगी। मैं पैसे से नहीं बिका हुआ, वो बार पैसे के बोल रहे थे। मैं सिर्फ एक यूथ होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरा तो जीवन निखर गया जो था, मैंने पलायन किया हुआ जो भी है, मगर आज जो युवा पढ़ लिख के बिहार में ही रहना चाहता है, तो उनके लिए एक अच्छी सोच है जो ऐसी सोच रखता है कि बिहार को डेवलप कैसे किया जाए। बिहार में आरक्षण देने की बात नहीं करते, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा आप सोच सकते हैं कि किसी जातिवादी को सर्कुलेट नहीं करता। ये कहता है बिहार, आज अगर बिहारी जो है अन्य राज्यों में भी जाए तो उतना ही हकदार पाए जितना वो अपने बिहार में रखता है।